Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. This is your captain. Welcome aboard your own airline, Air India Express. It is a great honor for my team and I to fly you on this very first evacuation flight. True to the Air India Express tagline, simply priceless, we are indeed honored to fly this priceless mission under these challenging circumstances, bringing back you all, our people, back to our motherland. जय हिंद। नमस्कार। एयर इंडिया कप्तान क्रू की ओर से विमान की उड़ान आप सभी का स्वागत है। कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। कृपया अपनी 7 अगस्त 2020 का दिन था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दुबई से कोझिकोड के लिए रवाना हुई। ये एक प्रतिवर्तन उड़ान थी जो कोविड-19 के कारण फंसे हुए यात्रियों को वापस भारत ला रही थी। इस फ्लाइट में 184 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट 1344 के पैसेंजर चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे। फ्लाइट का डिपार्चर टाइम 7 PM IST था। सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पे बैठ चुके थे और फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे दी थी। कैप्टन दीपक साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार ने फ्लाइट को सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लिया। प्लेन स्मूथली अपने रूट पे आगे बढ़ रहा था। फ्लाइट दुबई को क्रॉस कर चुकी थी और अरेबियन सी के ऊपर से गुजर रही थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पैसेंजर्स को मील सर्व किया जा रहा था। कुछ लोग मूवी देख रहे थे और कुछ लोग अपनी सीट पे सो रहे थे। जब फ्लाइट ने इंडियन एयर स्पेस में एंटर किया तो मौसम की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। बादल घने हो रहे थे और बारिश शुरू हो गई थी। कैप्टन साठे ने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया कि वेदर थोड़ा खराब है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध कर बैठे। कोझिकोड एयरपोर्ट पे रनवे विजिबिलिटी काफी कम थी और बारिश तेज थी। कैप्टन साठे ने पहली लैंडिंग अटेम्प्ट की, लेकिन रनवे मिस हो गया। सेकंड अटेम्प्ट में प्लेन रनवे पे टचडाउन तो हो गया, लेकिन स्लिपरी रनवे की वजह से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। टचडाउन के बाद पायलट प्लेन को रोक नहीं पाया और प्लेन रनवे से आगे निकल गया। ये रनवे ओवररन था। प्लेन ने RESA को क्रॉस किया और ILS एंटीने को तोड़ते हुए 110 फीट नीचे गिर गया। क्रैश का इम्पैक्ट बहुत ही इंटेंस था। प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई थी और पैसेंजर्स को बाहर निकलने के निर्देश दिए जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। CISF और ARFF के क्रू ने मिलकर पैसेंजर्स को बचाया। इस एक्सीडेंट में 19 पैसेंजर और 2 पायलट ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन 75 पैसेंजर्स को सीरियस इंजरीज आई और 90 पैसेंजर्स को माइनर इंजरीज। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने इस एक्सीडेंट के कई कारण बताए गए हैं। मौसम के अलावा पायलट की थकान, हाई स्पीड और अनसर्विसेबल विंडशील्ड वाइपर ने भी इस सिचुएशन को वर्स किया। रिपोर्ट ने फ्यूचर के लिए कई सेफ्टी रिकमेंडेशंस भी दी, जैसे कि रनवे सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स और बेटर पायलट ट्रेनिंग। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि एयरक्राफ्ट का स्पॉइलर और थ्रस्टर रिवर्सर्स को सही तरीके से डिप्लॉय नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ब्रेक इफेक्टिवनेस कम हो गई थी और क्रू कोऑर्डिनेशंस और कम्युनिकेशन में भी कमी देखी गई। एयरक्राफ्ट के फाइनल मूवमेंट में जब टचडाउन से पहले वाइपर फेल हुआ तो विजिबिलिटी और भी कम हो गई थी। कैप्टन को क्लियर व्यू नहीं मिल पाया और अप्रोच अनस्टेबल हो गई। अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच के बावजूद लैंडिंग कंटिन्यू की गई, जो कि एक फेटल एरर था। सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि किस तरीके से उन्हें इस हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस को झेला। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। हर छोटी से छोटी दिक्कत भी एक बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है।